राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात कर रहे हैं महापर्व छठ के संदर्भ में। संपूर्ण देश आज महापर्व छठ बना रहा है। शाम का अर्घ्य सूर्य को देने के लिए व्रतधारी नदी के किनारे जल में खड़े हैं और सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि संपूर्ण देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महापर्व छठ का आयोजन किया गया है और सूर्य देव से प्रार्थना किया जा रहा है जो कि उनके घर में सुख शांति समृद्धि ऊर्जा और प्रकाश आए और उनके जीवन में चारों बगल प्रकाश ही प्रकाश हो। महापर्व छठ की विशेषता यह है कि यह संदेश देने का काम करता है संपूर्ण विश्व को कि जिसका अस्त होता है उसका पुनः उदय होता है। छठ का त्योहार हमें यह संदेश देता है कि आप इंतजार करें, प्रकाश का इंतजार करें, सूर्य उदय का इंतजार करें। आप कभी भी अपने जीवन में हतोत्साहित न हो, निराश न हो। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी ईश्वर ने हमारे लिए आपके लिए कर रखा है। सिर्फ धैर्य की जरूरत है और यह संदेश देने का काम प्रकाश करता है सूर्यास्त और सूर्य उदय के साथ। और यह त्योहार मिथिलांचल के बिहार के गांवों में शुरू होकर न सिर्फ संपूर्ण भारतवर्ष में बल्कि विदेश तक में आज मनाया जाने लगा है। छठ के महत्व को सभी लोगों ने अनुभव किया है। कहा जाता है छठी मैया जिस पर प्रसन्न होती है उसके घर में संतान आ ही जाती है और संतान के आने से उनके वंश का विकास होता है। छठी मैया सभी मनोकामना पूर्ण करती है क्योंकि वह आज ही नहीं संपूर्ण प्रकृति सृष्टि में वह साक्षात देवता है प्रकाश का, एनर्जी का, ऊर्जा का। और आप और हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहाँ एनर्जी है, जहाँ ऊर्जा है वहीं जीवन है। इसीलिए जीवन के लिए आप छठ व्रत करें, आप पूजा अर्चना करें, सूर्य देव की प्रार्थना करें और धैर्य से इंतजार करें सूर्यास्त के बाद सूर्य उदय का। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। आप बने रहें अन्य खबरों के लिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। हमारे साथ कमलेश शर्मा जी हैं और कमलेश शर्मा जी से हम बात करेंगे छठ के बारे में और सूर्य देव के बारे में। ये विद्वान हैं और ये आपको खुद बताएंगे। कमलेश जी आप जरा बताएं। देखिए छठ पर्व हमारे यहाँ मतलब काफी दिनों से हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ होता आ रहा है। इस पर्व को ये पर्व नहीं महापर्व मनाते हैं हम इसको। यहाँ मतलब क्या है कि जैसे डूबते हुए सूर्य भगवान को अपन अर्घ देते हैं और नेक्स्ट डे अगले दिन अपन उगते हुए सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और बहुत ही महापर्व के रूप में यहाँ हम लोग अपन को हर साल मनाते रहते हैं। आप तो काफी विद्वान हैं संस्कृत में प्रकाश के संदर्भ में, और फिर आप कुछ और बताना चाहें? प्रकाश के संदर्भ क्या कि सूर्य देव हैं तो आप तो जो है ये स्वयं प्रकाश के मतलब इनके भगवान के रूप में नारायण है, ये भी सूर्य नारायण है। और सूर्य नारायण भगवान तो ये तो हजारों करोड़ों मतलब सूर्यों के समान ये तो चमकते रहते हैं, स्वयं प्रकाशमान है। नमो विवस्वते ब्रह्मणे भास्वते विष्णु तेजे जगत सविते सूत्रे सवित्रे कर्म ओम आकृष्ण रजसावर्तमानो निवेश यान मर्तम मर्तन च हिरण्यन सविता रेथना देवो भन्नन कुशन जपा कुसुम संकांत काश पे महाद्युतिम तमो पापंग ओम सूर्य नारायणाय नमः।
वहाँ पंडित जी से आपने सुना जो कि उन्होंने सूरज की विशेषता के बारे में आपको बताया, जो कि यह साक्षात नारायण है, साक्षात यही जगत को प्रकाशवान करते हैं और इन्हीं के प्रकाश से जगत जीवंत है। यही सूर्य उपासना है। और आप सभी का छठ पर फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, जो आप बने रहें और इसी प्रकार छठ के महत्व को आप प्रचारित और प्रसारित करते रहें। बिहार पूर्वांचल स्वराज संघ सोसाइटी बसई दारापुर के अध्यक्ष कमल किशोर जी की ओर से छठ महापर्व के पावन अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के मधुबनी जिला भवानीपुर गांव में वहां आज भी उगना मंदिर है, जहां भगवान शिव एक मैथिली कवि विद्यापति के सेवादार बने। भवानीपुर गांव में महापर्व छठ का बेहद सुंदर दृश्य देखने को मिला। यहां छठ व्रतधारी अस्ताचल सूर्य को प्रणाम करते हुए नजर आए। छठ पूजा हमारे देश के मुख्य पर्वों में से एक है। कभी केवल मगध क्षेत्र की लोक परंपराओं का हिस्सा रहा छठ पर्व अब राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर विश्व के कई हिस्सों में हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर पूर्वांचल और उत्तर भारत में इस पर्व की खास रौनक देखने को मिलती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाए से प्रारंभ होने वाला ये महापर्व तीसरे दिन सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ अर्पित कर पूर्ण होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व आरोग्यता, सौभाग्य, संतान की प्राप्ति एवं उसकी रक्षा के लिए रखा जाता है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। छठ पर्व के दौरान व्रतियों द्वारा 3 दिनों तक तन एवं मन की शुद्धि हेतु कठोर उपवास रख भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। दिनकर के उगते और अस्त चलगामी दोनों स्वरूपों की पूजा अर्चना वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति में प्रकृति की उपासना एवं इसके प्रति अटूट श्रद्धा भाव को भी बखूबी प्रतिबिंबित करता है। इस साल 28 अक्टूबर से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। प्रकृति के इस महापर्व में छठी या षष्ठी माता और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है, जिसे महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। ये व्रत बेहद कठिन होता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देना और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को तो सभी अर्घ देते हैं, लेकिन इस महापर्व में अस्त चलगामी सूर्य को भी अर्घ देने की परंपरा वर्षों पुरानी है। छठ पूजा का शुभारंभ नहाय खाए के साथ शुरू होता है और उसके अगले दिन खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। खरना के दिन शाम को विशेष भोग मीठा भात तैयार किया जाता है। वहीं इस महाव्रत के तीसरे दिन शाम के समय में भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। इस दिन घर के सभी सदस्य मिलजुल कर साफ सफाई से शुद्ध देसी घी में ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ चावल का आटा और घी से बने लड्डू, 5 प्रकार के फल व दिए के साथ पूजा का सूप सजाया जाता है और सिर पर रखकर लोग छठ गीत की धुन पर श्रद्धा भाव के साथ घाट पहुंचते हैं। जब पूरे विधि विधान से पूजा हो जाती है, फिर सभी व्रती अपने परिजनों के साथ मिलकर अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते सूरज देवता को अर्घ देते हैं और छठ पर्व के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये अर्घ लगभग 36 घंटे के व्रत के बाद दिया जाता है। छठ के इस महापर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के कई अन्य मंत्रियों ने शुभकामनाएं दी हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोक आस्था के महापर्व छठ का रंग पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। खरना के बाद रविवार को छठ का तीसरा दिन रहा। व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया, जबकि 31 अक्टूबर को उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ के इस पावन अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में घाट पर पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी देशवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ के शुभ अवसर पर सभी बिहार वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि स्वस्थ रहें और समृद्धि के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों में हिस्सेदारी बनावें। मेरे प्यारे अन्नदाता किसान भाइयों एवं बहनों, लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार में
हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह महापर्व अब भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाने लगा। इस महापर्व में स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। इस पावन अवसर पर हम प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। बिहार के अंदर में छठ पर्व का विशेष महत्व भी है और बड़े धूमधाम से लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस छठ का अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। बिहार पूर्वांचल स्वराज संघ सोसाइटी बसई दारापुर की ओर से छठ महापर्व के पावन अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार पूर्वांचल स्वराज संघ सोसाइटी रजिस्टर्ड के अध्यक्ष कमल किशोर परिवार एवं टीम द्वारा अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने से पहले घाट का विधिवत पूजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में छठ व्रतियों द्वारा छठ महापर्व के पावन पर्व पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। रमेश नगर वार्ड नंबर 91 से भाजपा अध्यक्ष राहुल मेहता की ओर से आप सभी को लोक आस्था एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व सांसद व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं प्रभारी मध्य प्रदेश जयप्रकाश अग्रवाल की ओर से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्स डिप्टी चेयरमैन स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम विजेंद्र यादव की ओर से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को DID परिवार की ओर से दैनिक इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक, मदर इंडिया पत्रिका, ग्रेट इंडिया लिस्ट, राष्ट्र प्रथम टीम की ओर से दीपावली, गुरु पर्व, छठ, विश्वकर्मा पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर मां लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। हैप्पी दीपावली। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 30 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र की नींव रखी। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण टाटा एयरबेस द्वारा किया जाएगा। 40 विमान बनाने के अलावा वडोदरा में ये सुविधा वायुसेना की आवश्यकताओं और निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण करेगी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ जो परिवहन विमान बनाए जाएंगे वे न केवल हमारी सेना को शक्ति देंगे बल्कि विमान निर्माण का एक नया पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित करेंगे। जल्द ही भारत मेक इन इंडिया के टैग के साथ बनने वाली यात्री विमान को देखेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही। भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भारत में बने मोबाइल फोन, भारत में बनी कारें आज कितने ही देशों में छाई हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत।
आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे और उन पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। साथियों, आज वडोदरा में जिस फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ है वो देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। ये पहली बार है कि भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। यहां बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए इकोसिस्टम का भी विकास होगा। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हमारा वडोदरा अब एविएशन सेक्टर के हब के रूप में नई पहचान लेकर के दुनिया के सामने सर ऊंचा करेगा। एक बार फिर सभी देशवासियों को इस आधुनिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। मैं देश की युवा पीढ़ी को भी विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोमती तट के लक्ष्मण मेला मैदान में आयोजित छठ पूजा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा का महत्व बताते हुए कहा कि पूरे लोक के साथ साथ लेकर चलने वाला ये पर्व प्रकृति पूजा के साथ साथ ब्रह्मांड देवता सूर्य भगवान की उपासना की हम सबको प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हम लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी माता जिनकी पूजा करते हैं वे सामाजिक समरसता की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है। उन्होंने कहा कि छठी माई की कृपा से ही हम लोग इस आस्था से जुड़े हैं। यहाँ संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूर्य हमारी परंपरा में जगत पिता कहे गए हैं और इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती अगर सूर्य देव ना हो। आप सबको मैं छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति मंगल कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह लोक आस्था का पर्व है और पूरा समाज मिलकर के इस आयोजन के साथ जुड़ता है। पर्व और त्योहार का महत्व ही सामूहिकता का दर्शन है। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति और लोक आस्था के प्रति किस समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं उसका एक आदर्श उदाहरण छठ जैसे पर्व होते हैं। हम सब जानते हैं 4 चरणों में कार्यक्रम होता है। अंतःकरण और बाह्य शुद्धि पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। यानी शुद्धि के बगैर कोई कार्य हो ही नहीं सकता और अंतः और बाह्य शुद्धि पर ध्यान देते हुए इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। कल सूर्योदय के पहले भी यह कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा और जहां कहीं भी भोजपुरी समाज है, देश में, दुनिया में, हर जगह, सब जगह यही सब चल रहा है, यही कार्यक्रम चल रहे होंगे। पहले शुद्धता का कार्यक्रम
और शुद्धता के कार्यक्रम के साथ प्रकृति की शुद्धता का कार्यक्रम, स्वयं भी शुद्ध होकर के बहुत सात्विक भाव से लोग पहले चरण में नहाए और खाए के साथ इसका कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। फिर खरना का कार्यक्रम होगा। आज अस्तांचल की ओर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और कल प्रातः सूर्योदय के साथ अर्घ्य देने और अन्य कार्यक्रमों को संपन्न करने के साथ छठ पूजा का एक कार्यक्रम संपन्न होगा। यही है लोक आस्था। स्वच्छता पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, तभी इसका पुण्य हम सबको प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आप सबको छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मैं आप सबको इस अवसर पर छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उत्साह उमंग बनल रहे। परिवार की खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों को हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठी माता की जय, भारत माता की जय। पूर्व सांसद व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं प्रभारी मध्य प्रदेश जयप्रकाश अग्रवाल की ओर से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्स डिप्टी चेयरमैन स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम विजेंद्र यादव की ओर से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरात में आगामी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात दौरे पर है। रविवार को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुजरात में कोली समाज के प्रतिष्ठित नेता राजू सोलंकी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि राजू भाई शिक्षा और नशाबंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इनके आने से आम आदमी पार्टी को गुजरात में बहुत मजबूती मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सिविल यूनिफॉर्म कोड का समर्थन करते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। समाज के बहुत बड़े नेता, कोली समाज के बहुत बड़े नेता, और केवल कोली समाज नहीं, इस क्षेत्र में सभी समाजों का ख्याल रखने वाले और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले राजू भाई सोलंकी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनके सुपुत्र जो कि एक तरह से यूथ आइकन है ब्रजराज जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं पार्टी के अंदर। राजू भाई एक बहुत समाज के अंदर बहुत काम करते हैं। उन्होंने 1000 से ज़्यादा अनाथ लड़कियों की शादी कराई। अनाथ बच्चियों की शादी कराना बहुत पुण्य का काम होता है। वो नशाबंदी के खिलाफ खूब काम कर रहे हैं।
शिक्षा के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जब से गुजरात के अंदर काम करना शुरू किया है, एक लोगों को नई किस्म की उम्मीद जागी है, नई किस्म की राजनीति आई है, एक फ्रेश हवा का झोंका जैसे आता है वो है। तो मैं समझता हूँ इनके आने से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा एक हमें फ़ायदा होगा और जनता के अंदर भी ये मैसेज जाएगा कि अच्छे अच्छे लोग समाज के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो पहले आप उनसे जाके पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत खराब है। आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा शुभ दिन है कि आम आदमी पार्टी के परिवार में वृद्धि हो रही है। राजू भाई सोलंकी आज अपने समर्थकों के साथ, अपने पुत्र के साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक लोगों की पार्टी नहीं है, हर समाज से हमारे पास आदमी आते हैं और कहते हैं जी आपके साथ काम करना है। पहले कभी राजनीतिक पार्टी में नहीं गए। देश की सबसे तेजी से उभरने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 8 साल इसकी उम्र है, 8 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकार है और 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं और आने वाली दिसंबर में शायद 2 की गिनती जो है उसमें 1 की वृद्धि और हो जाएगी, गुजरात की वृद्धि हो जाएगी। तो आम आदमी पार्टी में आज मैं स्वागत करता हूं सोलंकी पिता पुत्र जो दोनों और अपने समर्थक जो इनके पीछे खड़े हैं और हज़ारों समर्थक अभी और हैं, लेकिन आज क्योंकि छोटा जगह छोटी थी तो कुछ ही आ पाए। सो मुझे उम्मीद है कि गुजरात में आपके आने से हमारा हौसला तो बढ़ा ही है, लोगों का भी यकीन और बढ़ेगा और लोग भी कहेंगे चलो चलते हैं गुजरात के परिवर्तन की तरफ लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रोटी खीर का प्रसाद ग्रहण कर किया खरना, डूबते सूर्य को आज देंगे अर्घ। वहीं श्रद्धालुओं का सोमवार की सुबह सूर्य को प्रणाम करने तक अखंड निर्जला व्रत शुरू। 8 नवंबर को भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। ग्रेटर नोएडा को कल डाटा सेंटर और फ्लैटेड फैक्ट्री की सौगात देंगे सीएम योगी। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत। टीआरएस ने भाजपा पर लगाया था आरोप। सपा का भाजपा पर आरोप, कहा सरकार ने होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा नहीं किया। छठ को लेकर चढ़ा सियासी तापमान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल को दिल्ली की चिंता नहीं तो पंजाब के सीएम बन जाएं। उपराज्यपाल ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की फाइल लौटाई, समीक्षा का आदेश। भाजपा ने फिर आबकारी नीति पर आप पर साधा निशाना, शहजाद ने नई पॉलिसी को बताया आपका पाप। रेड जोन में पहुंच सकता है प्रदूषण का स्तर, ग्रैब 3 लागू, निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी ने स्कूली छात्रों के साथ लगाई रेस। इंडिया दर्पण दैनिक को चाहिए सब एडिटर, न्यूज एडिटर, 6 वीडियो कैमरामैन, 4 फोटोग्राफर, अनुभवी मार्केट एग्जीक्यूटिव, वीडियो एडिटर,
वीडियो ग्राफिक्स डिजाइनर जिनका टीवी चैनल में काम करने का अनुभव 5 वर्ष, रिसेप्शनिस्ट व पियानो। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।